मेरी वरिष्ठ सहयोगी रुबिका लियाकत मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रुबिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और ऐसे में एमपी में एक्टिव होना कांग्रेस का बहुत जरूरी था। तो ऐसे में जिस प्रमाण को लेकर के जो पेश किया गया प्रियंका गांधी की तरफ से, अब कई सवाल खड़े कर रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन निकला क्या? वही ढक के 3 पात। शिखा, ये जो इस वक्त लड़ाई है ये आमने सामने की लड़ाई है और एक दूसरे में कौन सच्चा और कौन जबरदस्त लेवल का झूठा, ये दर्शकों तक ये बात या नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है। शिखा, पहली चीज आप समझ लीजिए कि जब ये कहा, देखिए कर्नाटक में क्या था, कर्नाटक में बहुत अग्रेसिवली कांग्रेस जो है अपना कैंपेन कर रही थी। उसका रिजल्ट उसको मिला भी, क्योंकि बार बार आरोप ये लग रहे थे कि वहां पर 40% कमीशन लिया जाता है। यही चीज मेरे ख्याल से कट कॉपी एंड पेस्ट करने की कोशिश मध्य प्रदेश में की गई स्ट्रेटेजिकली। शिखा, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि जो शिवराज सिंह चौहान है और उनकी जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो प्रूव कर दीजिए आप। और इसीलिए आप देखिए 41 जिलों में एफआईआर दर्ज हो जाना, केस दर्ज हो जाना। वो जो एक वायरल पत्र है सोशल मीडिया पर लगातार जो शेयर किया जा रहा है, उसी के आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर वो 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लग रहा है। ये खत लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसके पीछे की रणनीति क्या थी, ये अब सारा जो है बैक सीट पर चला गया है। अब फ्रंट फुट पर खेलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। शिखा, कैसे नजर आ रही है कि हमने कर दिया एफआईआर, अब आप केस दर्ज कर लिया गया है। अगर आप इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी करेंगे और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, झूठा कोट एंड कोट मैं कह रही हूँ, अगर, तो फिर हम आपके ऊपर केस दर्ज कर लेंगे। तो ये चिट्ठी बॉम्ब, और उसके बाद वो एक बड़ा बॉम्ब लेकर आते हैं कि इसी चिट्ठी पर और जिस चिट्ठी के तहत आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, उसी बेसिस पर आपको हम झूठा करार देंगे। क्योंकि जैसा आप भी बता रही हैं कि कैसे पूरी रिसर्च हुई, उसे खंगाला गया, ना कंपनी रजिस्टर्ड मिली, ना उसके अंदर जो साक्ष्य रखे गए थे या जो सच्चाई बता रहे थे वो सच निकला है। और इसीलिए तो देखिए ना आप, मध्य प्रदेश के मंत्री से लेकर संतरी सब यही कह रहे हैं कि नेहरू परिवार ने हमेशा से झूठ और फरेब की राजनीति को अपनाया है। ये कौन कह रहा है? ये शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं ना, कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते हुए। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कैसे इंटरेस्टिंग होगा शिखा, कि आपने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जब केस दर्ज होता है, मान लीजिए आप मेरे ऊपर कोई केस दर्ज करवाए या ए पार्टी बी पार्टी के किसी शख्स पर केस दर्ज करवाए, फिर होता क्या है? फिर मामला आगे बढ़ता है, जांच होती है, पूछताछ होती है, गिरफ्तारी होती है। क्या ये वहां तक जाएगा? ये बड़ा और दिलचस्प सवाल है। लेकिन रुबिका, क्या ये मामला, ये पूरा मैटर क्लियर आपको नजर आ रहा है? अगर आपके चश्मे से देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए और उसके बाद जांच पड़ताल होती है, तो जाहिर है कि बीजेपी पलटवार करेगी, क्योंकि खंगाला तो मिला कुछ भी नहीं। और क्या विधानसभा चुनाव में इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा या फिर अब नुकसान की स्थिति बन रही है? देखिए, मुद्दा तो हर कोई उठाने की कोशिश करेगा ना शिखा। जैसे ये 50% कमीशन वाला मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कांग्रेस तो आक्रामक होगी ही ना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसको जवाब कैसे दिया जाता है, और बीजेपी ने उससे 2.5 कदम आगे बढ़कर उसका जवाब देने की कोशिश की है। वो विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये पत्र वायरल किया गया है वो व्यक्ति है भी नहीं, और जो कार्यालय का पता है वो गलत है। लगातार चुनावी साल में कांग्रेस इस तरीके से अगर दुष्प्रचार करने में जुटी रहेगी, और ये मैं बकौल उनके बता रही हूँ, ये मेरी जुबानी नहीं है, ये विश्वास सारंग की जुबानी है। ये तभी होता है जब नेता को लग जाए कि उसकी जमीन खिसक चुकी है। अब ये आप आक्रामक कौन हो गया? पहले आक्रामक कांग्रेस थी, लेकिन चूंकि उसमें खंगाले गए पन्ने, उसमें खंगाला गया एड्रेस, उसमें खंगाला गया शख्स, जब झूठे निकले तो फिर बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए एक मौका लग गया, मुद्दा लग गया, एंड दैट इज द रीजन कि अब वो आक्रामक खेल रहे हैं। ठीक है रुबिका, बने रहे।